करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 7 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक आप जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही जितने भी अभी तक हमने प्रीवियस मंथ्स में असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको कराए हैं, वे सभी क्वेश्चंस आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, यानी पब्लिक हॉलीडे की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, 14 अप्रैल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि इस दिन पब्लिक हॉलीडे रहेगा। और ये किसके तहत किया है इन्होंने? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इसकी जो सेक्शन 25 है, तो इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये पब्लिक हॉलीडे जो है डिक्लेयर कर सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल ऑफ 1891 को महो, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर बोलते हैं, मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी डेथ 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही फ्रेंड्स, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो कुछ 10-11 बुक्स हैं और इनमें से एक ना एक बुक आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो लोग लेना चाहते हैं, बाकी नोट डाउन कर लीजिएगा। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बुक तो कई बार पूछी जा चुकी है। कास्ट इन इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंशियंट इंडियन कॉमर्स, अगेंस्ट द मैडनेस ऑफ मानू, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, रिडल्स इन हिंदुइज्म, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये तो हाल ही में एक एग्जाम में पूछी गई थी। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम एंड मूकनायक, ये वीकली ही पब्लिश होता था। जनता, ये भी वीकली पब्लिश होता था। और बहिष्कृत भारत। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी एंटी करप्शन यूनिट के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शब्बीर हुसैन S खांडवाला को। तो देखिए, गुजरात के फॉर्मर DGP शब्बीर हुसैन सेखदम खांडवाला, इनको जो है BCCI की करप्शन प्रिवेंशन यूनिट का नया चीफ बनाया गया है और इन्होंने जो है अजीत सिंह को रिप्लेस किया है। BCCI के बारे में फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसको जान लेते हैं। देखिए, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं। सेक्रेटरी हैं क्रिकेट के जाने माने जानकार J शाह, और मेंस कोच हैं रवि शास्त्री, विमेंस कोच हैं वुरकेरी रमन, और ग्रैंड गोवन, ये BCCI के पहले प्रेसिडेंट थे। और एंटोनी डी मेलो, ये BCCI के पहले सेक्रेटरी थे। 7 अप्रैल 2021 को मनाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे, इसका थीम क्या है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, 7 अप्रैल 2021 को जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, इसका थीम है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। साथ ही हम रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक अप्रैल में हमने कौन कौन से डेज देखे हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये हमने अप्रैल 2 को मनाया है।
इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, ये 4 अप्रैल को हमने मनाया है। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस, ये 5 अप्रैल को मनाया है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये 6 अप्रैल को मनाया है। साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जीनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा, ये भी फ्रेंड्स 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए तुत्सी जो है ये एक रवांडा में माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप थी, ठीक है। तो इसके कम से कम 50 से 60 हज़ार लोगों का जो है नरसंहार कर दिया गया था वहाँ की जो आर्म्ड मिलिशिया है उनके द्वारा। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर उर्जित पटेल को। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर उर्जित पटेल ने रघुराम राजन को रिप्लेस किया था एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई, और ये 2016 से 18 तक इस पद पर रहे हैं। साथ ही फिलहाल ये हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसकी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं। दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप, जहां भारत के अनियन मिथुन ने स्वर्ण पदक जीता है, किस देश में आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स ये आयोजित की गई है नेपाल में। तो नाम याद रखिएगा, अनियन मिथुन। तो फ्रेंड्स इन्होंने 70 kg कैटेगरी में जो है भारत को रिप्रेजेंट किया, और ये जो साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप हुई ये काठमांडू नेपाल में हुई है। और फ्रेंड्स ही इज़ द फर्स्ट वुशु प्लेयर फ्रॉम सदर्न इंडिया टू रीच द इंडियन टीम। तो देखिए एक तरह की वुशु जो है ये मार्शल आर्ट ही होती है, ठीक है। जैसे ये है ताइक्वांडो है, आइकिडो है, सैम्बो, कुंगफू, ये रेसलिंग है, सुमो, ठीक है। तो इसी तरह से ये मार्शल आर्ट होती है वुशु। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नुथालापति वेंकटा रमना। तो फ्रेंड्स ये बनाए गए हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। किसके तहत? आर्टिकल 124 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर है कि ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको नियुक्त करते हैं। और फ्रेंड्स ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और ये 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे, ठीक है। और ये जो है बोबडे साहब के बदले आए हैं क्योंकि वे रिटायर हो रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि आर्टिकल 124 ये इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। आर्टिकल 126 ये अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताता है। साथ ही आर्टिकल 127 ये अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के बारे में बताता है। एडहॉक जजेस ये क्या होता है? देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर किसी स्थिति में वे पाते हैं कि किसी फैसले को लेने में या फिर अगर कोई उनके पास इस तरह का केस आया है जहाँ पर कि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है जजेस की इतनी, ठीक है, तो वे क्या कर सकते हैं, किसी रिटायर्ड जज को जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुका हो या हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, तो उसको इनवाइट कर सकते हैं कि आप एक सीमित पीरियड के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज आप कार्य कीजिए, ठीक है। इसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन भी ये ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एडहॉक जजेस। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 साल का। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि देखिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइंस लॉ अलाउइंग हिम टू स्टे इन पावर टिल 2036। देखिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक लेजिस्लेशन को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत अब वे 2036 तक कम से कम जो है अब रशिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। देखिए होता क्या है यहाँ पर, पहले क्या होता था रशिया में 4 साल तक की टर्म होती थी प्रेसिडेंट की, ठीक है, और कोई भी लगातार तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था रशिया में, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, देखिए शुरू में इन्होंने जो पुतिन थे इन्होंने शुरू में अपने 2 टर्म किए प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। ही फर्स्ट सर्व्ड 2 कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स, ठीक है। लेकिन जब तीसरी बारी आई तो फिर यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता है कि आप तीसरी बार लगातार जो है प्रेसिडेंट बने। तब ये क्या हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए 2008 में, ठीक है। अब 2008 में प्राइम मिनिस्टर बन गए तो कंसेक्यूटिव तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। उसके बाद क्या किया इन्होंने, 2012 में फिर ये प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। अब यहाँ से फिर से इनका पहला टर्म शुरू हो गया। उसके बाद फिर ये 2018 में प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। तो 2 टर्म यहाँ पर हो गए। अब इनका जो तीसरा टर्म 2024 में ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये नहीं बन सकते,
ठीक है, जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, एक लेजिस्लेशन को पास कर दिया है। इसके तहत अब क्या हो सकता है कि ये जो है अब जो है ये 2036 तक अपने 2 और टर्म जो है पूरे कर सकते हैं। पहले जो है ये 4 साल तक ही टर्म होती थी प्रेसिडेंट की, लेकिन फिर उसके बाद 2012 में जो है इस टर्म को 6 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी जानिए इसमें कि अब इन्होंने जो ये अमेंडमेंट जो हुआ है इसमें इनको एडिशनल पावर्स भी दी गई हैं, जिसके तहत ही जजेस को फायर कर सकते हैं, ठीक है, और जो पार्लियामेंट द्वारा जो लॉ पास हुआ है उसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो चाइना को भी जो है पीछे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। मनोहर पर्रिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नितिन ए गोखले। नोबेल पुरस्कार विजेता इसामु अकासाकी जो कि जापान के हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो फ्रेंड्स इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो ये जापान के थे और साथ ही इन्होंने जो है ब्लू लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी एलईडीज़ इसके क्षेत्र में, इसके डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य किया था और इसी के लिए इन्होंने 2014 का नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इसको शेयर किया था, ठीक है, 2 और लोगों के साथ। किस देश ने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की मेजबानी की? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया होस्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन इन्होंने, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सेंटर फॉर इनोवेशंस इन पब्लिक सिस्टम, सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स CIPS जो कि हाल ही में खबरों में रहा, ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है हैदराबाद में। और ये भी देखिए, एन ऑटोनोमस सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किस लिए खबरों में रहा? अटल इनोवेशन मिशन जॉइन हैंड्स विद CIPS फॉर इनोवेशंस इन पब्लिक सिस्टम्स। तो देखिए अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, जिसको कि नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है, तो इन्होंने सेंटर फॉर इनोवेशंस इन पब्लिक सिस्टम्स जो कि हैदराबाद में स्थित है, तो इसके साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। और उसी के लिए अटल इनोवेशन मिशन यानी कि इनोवेशन के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जो है चालू करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताई दिया कि सेंटर फॉर इनोवेशंस इन पब्लिक सिस्टम ये 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और ये हैदराबाद में जो है स्थित है। केवल इतना ही इस क्वेश्चन में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मियामी ओपन पुरुष 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड्स हॉबर्ट हॉर्केज ने। तो जो हॉबर्ट हॉर्केज हैं ये पोलैंड के हैं और इन्होंने जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं इनको हरा दिया है। साथ ही हमने विमेंस टाइटल तो पहले ही पढ़ लिया था MCQs के रूप में, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। किस बैंक ने जापान बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है फ्रेंड्स। और किस लिए किया है कि जो भी जापानीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इंडिया में, ठीक है, तो उनको जो है लोन प्रोवाइड कराया जा सके, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ $1 बिलियन का लोन साइन किया है। और इससे पहले भी जो है 1 बिलियन का ये साइन कर चुके हैं, $1 बिलियन का, तो अब टोटल कितना हो गया है? $2 बिलियन का हो चुका है। और फ्रेंड्स ये आप देख लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स SBI के, तो दिनेश कुमार खारा ये चेयरमैन है और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CS सेट्टी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन J और अश्विनी कुमार तिवारी। शिस्तुरा हिरण्यकेशी जैविक विरासत स्थल किस राज्य में है? यानी जो ये शिस्तुरा हिरण्यकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है ये किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। तो ये किस लिए न्यूज़ में है? देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर एक एरिया है अंबोली एरिया, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है घोषित कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर शिस्तुरा हिरण्यकेशी
ये एक तरह की जो है काफ़ी दुर्लभ फ्रेश वाटर फिश होती है, तो ये यहाँ पर जो है पाई गई है, पहली बार पाई गई है, तो इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ नोन एज बिहार विभूति? अनुग्रह नारायण सिन्हा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? गुजरात। और ये मणिकरण पावर लिमिटेड जो है इसको सेटअप करने वाली है, और इसमें ये जो है ऑस्ट्रेलियन फर्म न्यू मेटल्स की हेल्प लेगी। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल? सोमा मोंडल। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर किया कीजिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ NATO लोकेटेड? इन द AT1 बॉन्ड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A? तो A का मतलब आपको बताना है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस? शशिकला हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ वेटरन। तो फ्रेंड्स ये क्या थी, ये आपको बताना है। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? CSIR। CSIR के प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको बताना है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। और अब तो आप कई सारे एस्पिरेंट जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में आंसर दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है और हमें इस बात पर काफ़ी गर्व है। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।